आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज कक्षा 9 विषय संस्कृत तृतीय पाठ गो दोहनम का पंचम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हमने 4 भागों में इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज इसका हम पंचम भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पंचम दृश्य आज हम आपके सामने अध्ययन कर रहे हैं। पंचम दृश्य, पंचम दृश्यम, पंचम दृश्यम जो इस प्रकार है। मासानंतरम संध्या कालः। हमने पहले ये पढ़ा चौथे भाग में कि मल्लिका और चंदन एक साथ गाय का दूध का दोहन करना चाहते हैं और इसलिए महीने भर तक वो उनकी सेवा करते हैं और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करते हैं। और जब 1 महीना समाप्त हो जाता है और शाम का समय है, वो दृश्य अब आपके सामने है। मासानंतरम संध्या कालः, 1 महीने के अंत में शाम का समय, मास धन अनंतरम 1 महीने के बाद संध्या काल यानी शाम के समय में एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति। एकत्र एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं नूतन घटा यानी नए घड़े, जो उस कुंभकार से नए घड़े खरीद के लाए हैं। वो एक जगह एक घड़ों को इकट्ठा करके रखा गया है। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। दूध क्रेतारः और दूध को खरीदने वाले अन्य दूसरे ग्रामवासिनः और गांव के लोग वासी अपरत्र आसीना दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी जगह बैठे हुए हैं, दूसरी जगह पर बैठे हुए दूसरी ओर बैठे हुए हैं। यानी दूध लेने वाले और अन्य लोग एक जगह एकत्र हुए बैठे हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्यः, चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके यानी उसकी आरती वगैरह करके उसका स्मरण करके भगवान का स्मरण करके मल्लिका महाव्यति, मल्लिका को बुलाता है यानी उसकी पत्नी को बुलाता है। चंदन अपनी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच, हे मल्लिका सत्वरम शीघ्रम आगच यानी जल्दी से आओ। सत्वरम यानी शीघ्रता से, जल्दी से आओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे नाथ आयामी आ रही हूँ, हे नाथ आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम दोहना आरभस्व तावत, तब तक दोहना यानी दूध को दोहना प्रारंभ कीजिए। मैं आ रही हूँ, तब तक आप दूध दोहना प्रारंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति। यदा धेनो, जब गाय को समीपम, जब गाय के समीपम यानी समीप यानी पास में गत्वा यानी जा कर के दोग्धुम इच्छति दूध दुहना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैर से प्रहरती यानी मारती है, पाद प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्रेण सह, स शब्द से योग्य तृतीय विभक्ति भवति, पात्रेण सह यानी बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम दही, चंदन कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, यह तुम्हारे द्वारा क्या किया गया, ये तुमने क्या किया। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पाद के पैरों के प्रहार से पीड़ित करके चंदन को मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है, अर्थात खून से चंदन लथपथ हो जाता है। वह बार बार उस पर प्रहार करती है। चंदन फिर से जाने के
धोने का प्रयास करता है तो नंदिनी फिर से पाद प्रहार करती है। ऐसे करने से वह खून से लथपथ हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कारम कुर्वन् पतति, और वो चित्कार यानी चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी आश्चर्य से चंदन को और अन्योन्यम और दूसरों को देखते हैं। सभी एक दूसरे को और चंदन को आश्चर्य के साथ देखते हैं, ये क्या हुआ है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, और इतने में मल्लिका उस चित्कार को, आवाज़ को सुनकर के शीघ्रता से प्रवेश करके, झटित यानी शीघ्रता से, नाथ हे नाथ किम जातम, ये क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजित, और तुम ये रक्त रंजित कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, चंदन कहता है कि गाय ने दूध को दूहने की अनुमति ही नहीं देती है। एव या नहीं, कहता है कि गाय दूध दूहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, और जब मैं दूध दूहने का कार्य का प्रारंभ करते ही, एव या नहीं, क्या किया, ताड़यति माम, मुझे मारती है, मुझे पीटती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से आकार यानी पुकार करके दोग्धुम प्रयतते, दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु परंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु किंतु गाय तो दूध ही विहीन हो गई है, गाय तो दूध से विहीन हो गई, यानी गाय तो दूध देना, यानी गाय का दूध सूख चुका है, शुष्क हो गया है, ऐसा इव अवगच्छति, ऐसा वो समझती है, ऐसा वो जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर देख करके, नाथ हे नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, अतिधन अनुचितम, अत्युचितम यानी अतिधन अनुचितम, इसमें यण संधि है। अतिधन अनुचितम, हे नाथ आवाभ्याम, हम दोनों ने तो बहुत ही अति अनुचित कर दिया है, बहुत ही गलत कार्य किया है। मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, महीने भर गाय के दूध को न दूह कर हमने बहुत ही अनुचित कार्य किया है, गलत कार्य किया है। सा पीड़म अनुभवती, और वह कष्ट का अनुभव करती है। अगर हमने इस महीने भर दूध नहीं दिया, इस दोहन नहीं किया है, दूध का दोहन नहीं किया, इसलिए उसने बहुत कष्ट का अनुभव किया है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमको पीट रही है, मारती है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत्, का हे देवी ये तो मैंने भी, मयाधन अपि यण संधि है इसमें, नहीं दीर्घ संधि, मयाधन अपि दीर्घ संधि, कहा कि ये तो मैंने भी अनुभव किया है, मैंने भी समझा है कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, कि ये हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित कार्य किया गया है। पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर दूध को नहीं दूह करके ये हमने बहुत अनुचित कार्य किया है। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। सत्यम धन एव, सत्यम धन एव अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि।
इसलिए सत्य ही कहा है, कार्यमद्यतनीयं यत् तद्दैव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। क्या कहा, एक श्लोक के रूप में कहा है, कार्यमद्यतनीयं यत् तद्दैव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। कहा है कि यत् इसका अन्वय है, यत् अद्यतनीयं कार्यं तत् अद्यैव विधीयतां यस्य गति विपरीते स ध्रुवं कष्टं लभते। कहा कि जो अद्यतनीयं कार्यम, अद्यन आज, जो कार्य आज ही करना है या करना चाहिए, तत् अद्यैव विधीयताम, उसको आज ही करना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कार्य आज करना है उस कार्य को आज ही करना चाहिए। यस्य गति ही विपरीते, और जिस कार्य की गति विपरीत होती है, विपरीत मतलब जो कार्य आज ही करना चाहिए आज नहीं करना, ये विपरीत हो गई। स ध्रुवम कष्टम लभते, ध्रुव यानी निश्चिति, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। यानी जो कार्य आज ही करना चाहिए उस कार्य को आज ही करना चाहिए। यानी जो कार्य आज करना है उस कार्य को आज ही करना चाहिए, और जिस कार्य की गति विपरीत होती है, यानी आज का कार्य आज जो नहीं करते हैं वह हमेशा निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम व्रत, मल्लिका ने कहा व्रत यानी स्वामी, हे स्वामी बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सत्यमेव, ये सत्य ही है। मया भी पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है, मेरे द्वारा भी ये पढ़ा है। कि यत् यानी कि क्या पढ़ा है, उसने भी पढ़ा। मल्लिका ने कहा मैंने भी ये कुछ पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणा यह करोत्य विचार्येतत् स विषीदति मानवः। क्या कहा, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणा यह करोत्य विचार्येतत् स विषीदति मानवः। इसका भी अन्वय इस प्रकार है, कल्याणकाक्षिणः कार्य सुविचार्य एव विधातव्यम यह मानव एतत् अविचार्य करोति स विषीदति। क्या कहा, कल्याणकाक्षिणः कार्य सुविचार्य, कल्याण कार्य नहीं, किसी का भला करने वाले कार्य को करने के लिए, भलाई का कार्य करने के लिए, करने वाले कार्य को सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके सोच करके विधातव्यम यानी करना चाहिए। कल्याणकारी कार्य को अच्छी तरह से विचार करके ही करना चाहिए। यह मानव एतत् अविचार्य करोति, जो मनुष्य अविचार्य, जो विचार नहीं करके करता है, स विषीदति, वह हमेशा दुख को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त करता है। तो इसलिए मल्लिका भी कहती है हमें यदि भलाई का कार्य कुछ करना है तो उसके लिए हमें सोच करके करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए, चिंतन करके करना चाहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार का विचार नहीं करता है, सोच चिंतन नहीं करता है, वह हमेशा कष्ट को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु हमने ये आज प्रत्यक्ष रूप से आज ही इसका अनुभव किया है। और ये आज हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि हमने विचार करके कार्य नहीं किया, इसलिए हमें रक्त रंजित होना पड़ा, गाय का दूध सूख गया, ये हमें कष्ट उठाना पड़ा है। सर्वे सभी मिलकर कहते हैं दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, का दिन का कार्य तस्मिन धन एव, उसी ही दिन में करना चाहिए। कहा कि दिन का कार्य उसी ही दिन में कार्य को करना चाहिए। यह एव न करोति एवं न करोति, जो इस प्रकार मनुष्य नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। लभ धातु है, लभते यानी प्राप्त करता है।
जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा, क्योंकि नाटक है ना, नाटक में पर्दा चलता है। तो कहा कि पर्दा गिरता है। सर्व मिलित्वा गायन्ति, और सब मिल कर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदर्शम। कहा आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, इसका अन्वय देखिए, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदरसम कालः पिबति। कहा क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से कार्य, शीघ्रता से अक्रियमाणस्य, शीघ्रता से नहीं किए गए कार्य वालों का, शीघ्रता से नहीं किए गए कार्य वालों का आदानस्य यानी आदान लेने का, प्रदानस्य और देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणा और कार्य करने योग्य का, तद रसम कालम पिबति उस कार्य का रस समय यानी काल यानी समय पी जाता है। फिर से देखना, शीघ्रता से नहीं किए गए कार्य का लेने का, देने का और करने योग्य कार्य का रस समय काल पी जाता है। अर्थात जिसको कार्य हमें समय पर करना चाहिए, शीघ्रता से करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम यदि नहीं करते हैं तो उसका जो आनंद है, रस है, वो समय पी जाता है। यानी समय पर जो कार्य नहीं करते हैं, जो समय पर कार्य नहीं कर सकते हैं, और उस कार्य का जो लाभ होता है, उस कार्य का जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया है। इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं, जिस कार्य को आज करना है वह आज ही करना चाहिए। यदि हमको आज गृह कार्य दिया है, यदि आज हमको जो याद करने के लिए दिया है वह आज ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये गृह कार्य कल कर लूँगा, कल के बाद परसों कर लूँगा। ऐसे जो विचार करता है उसको निश्चित ही हानि, कष्ट होता है, उसको कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ये गोहदोहनम नामक जो नाटक है ये हमें यही प्रेरणा देता है कि प्रतिदिन का कार्य हमेशा प्रतिदिन ही करना चाहिए। इसमें हमें किसी प्रकार का आलस, किसी प्रकार का मन में कमजोरी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए यह गोदोहनम नामक में पाठ यही प्रेरणा और यही शिक्षा देता है कि हम प्रतिदिन का कार्य उसी ही दिन करें। आज का कार्य यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।